अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज बात करने जा रहा हूँ एक ही टॉपिक के ऊपर और वो है कतर के साथ होने वाला नया मुआहिदा। यकीनन आप दोस्तों में से कुछ दोस्तों को पता तो चल चुका होगा कि कतर के साथ पाकिस्तान ने दोबारा से एक मुआहिदा कर ली क्या है। अभी कल बात मैंने कतर के ऊपर ही ख़त्म की थी, अगर आपको याद हो तो आज की वीडियो में मैंने यही डिस्कस करना था। तो दोस्तों मुआहिदा बताया ये जा रहा है कि ज़्यादा सस्ता कर लिया गया है पिछले मुआहिदे की निस्बत, और पिछला मुआहिदा था 15 साल का। पिछला मुआहिदा अगर देखा जाए तो उसकी निस्बत इस मुआहिदे की ज़्यादा तारीफ सामने आ रही है और गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि ज़्यादा पैसे पाकिस्तान को बचा करेंगे। तो मैं आपको इसकी मोटी मोटी मालूमात दूंगा और साथ में बताऊंगा कि कितने पैसे पाकिस्तान इंशाल्लाह बचाएगा। इसमें दोस्तों पहले आप ये बात याद रखें कि पिछला जो मुआहिदा किया गया 2015 के अंदर ये 15 साल के लिए किया गया था, और जो इस बार मुआहिदा किया गया ये 10 साल के लिए किया गया है। और इसमें दोस्तों जो सबसे अहम तरीन पॉइंट नज़र आता है इस मुआहिदे के अंदर वो ये है कि 4 साल बाद अगर पाकिस्तान चाहेगा तो प्राइस के ऊपर रीनिगोशिएट कर लेगा। तो पिछले मुआहिदे के अंदर यही अगर शर्त देखी जाए तो शायद 10 साल बाद जाकर आनी थी। तो इस तरह एक फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आ जाती है इस मुआहिदे के अंदर। और ये मुआहिदा बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान की डिफेंस जो लीडरशिप है उसकी और पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप उन दोनों के आपस में एक आप कह लें कि टाई करने के बाद ये मुआहिदा तय किया गया कि इन दोनों ने ही कतर के ऊपर जोर डाला। थोड़ी सी फ्रेंडशिप का मुजाहिरा करने की कोशिश की गई कि कतर हमारा एक बेहतरीन दोस्त भी है। तो इस तरह फिर कर करके दोनों की मदद के साथ ही फिर ये मुआहिदा किया गया। ओवरऑल दोस्तों जो नया मुआहिदा किया गया है ये 200 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे के हिसाब से किया गया है, और जो पुराना मुआहिदा था ये 500 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे वाला था, यानी वो ज़्यादा बड़ा था। ये मुनासिब साइज़ का नज़र आता है। इसमें दोस्तों ये भी आपको बता दूं कि बताया ये जा रहा है कि 31% कम रेट के ऊपर ये मुआहिदा किया गया है। इसमें अगर दोस्तों कतर की बात की जाए तो कतर की जानिब से कोई भी इसके ऊपर ऑफिशियली मौक़िफ़ अभी तक नहीं दिया गया, और कतर यही समझता है कि हमने पाकिस्तान के साथ दोस्ती की वजह से 20 से 25% मज़ीद डिस्काउंट पाकिस्तान को दिख गया है। कतर के और भी ममालिक के साथ मुआहिदे मौजूद हैं, लेकिन कतर इन्हें पब्लिसाइज नहीं करना चाहता क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुख्तलिफ तल्लुकात होती हैं, जिसकी वजह से फिर किसी और मुआहिदे के ऊपर असर पड़ सकता है। तो कतर इस मामले के ऊपर भी अभी तक आप कह सकते हैं कि कोई इतना ज़्यादा बोलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह दोस्तों ये जो नया मुआहिदा किया गया इसे देखा जाए तो इसका आगाज़ जनवरी 2022 से होगा, यानी अभी भी अगर देखा जाए तो ये 8-10 माह जो रहती हैं इस साल के ये पुराने मुआहिदे के ऊपर ही चलेंगे। इसके बाद जाकर इम्प्लीमेंटेशन होगी नए मुआहिदे की। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ज़रूरत होगी तो इसी साल के दिसंबर के अंदर, यानी 2021 की दिसंबर के अंदर भी पाकिस्तान एक कार्गो मंगवा सकेगा अगर ज़रूरत रही, वरना 2022 जनवरी के अंदर इस मुआहिदे का आगाज़ हो जाएगा। दोस्तों ये मुआहिदा मैं आपको बता दूं कि 200 मिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से होगा, या 2 कंटेनर आएंगे पर मंथ के अंदर। इस तरह 24 कंटेनर ये बन जाएंगे और ये बढ़ते बढ़ते 400 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे तक जाएगा, और इसे आप इस तरह कह सकते हैं कि 4 कंटेनर हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ। जबकि पहला जो मुआहिदा किया गया था ये 100 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे के हिसाब से चलता था, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 500 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे तक गया, यानी 5 कंटेनर तक गया। तो इस तरह ये दोनों मुआहिदे अगर देखे जाएंगे तो चलेंगे। इसमें दोस्तों अगर रेट का मैं आपको बताऊं तो जो पुराना मुआहिदा नज़र आता है ये 13.37% ब्रेंट ऑयल के ऊपर किया गया था। अब ये डॉलर की बात नहीं मैं कर रहा, ये ब्रेंट ऑयल की एक परसेंटेज होती है, उस लिहाज से एग्रीमेंट किया जाता है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जबकि नया मुआहिदा ये 10.2% रेट के ऊपर किया गया, यानी कम रेट के ऊपर किया गया मज़ीद। जबकि अगर देखा जाए पिछले मुआहिदे के अंदर तो वहाँ अगर देखा जाए तो एवरेज जो ब्रेंट क्रूड का जो रेट चलता था उससे ज़्यादा वो कहती हैं कि हमने सस्ता किया था 13.37 के ऊपर, लेकिन आजकल जो एवरेज चल रही है उस लिहाज से देखा जाए तो इन्होंने मज़ीद सस्ता कर लिया, क्योंकि अब भी एवरेज कोई 12% के करीब नज़र आती है। तो दोनों अगर ये क्लेम करते हुए नज़र आती हैं कि हमने सस्ता मुआहिदा किया अपने दौर के हिसाब से, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसके अलावा अगर पीटीआई के गवर्नमेंट का ये मुआहिदा देखा जाए तो ये पीएमएलएन की जो एवरेज बनती है उससे भी ज़्यादा सस्ता नज़र आता है, लेकिन यहाँ वो ये क्लेम करते हुए नज़र आती हैं कि ये जो
कोरोना वायरस आ गया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मार्केटें क्रैश कर गई थी और रेट भी हर चीज़ के क्रैश कर गए थे। उसकी वजह से ये रेट अभी इतना गिर चुका है और ये आने वाले सालों तक कुछ गिरता हुआ ही नजर आएगा। उस लिहाज से देखा जाए तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने भरपूर फायदा उठा लिया है और अच्छा सा मुआहिदा कर लिया, ये ऐसा अब बताया जा रहा है। लेकिन जो भी है, पीटीआई का मुआहिदा ज़्यादा सस्ता नज़र आ रहा है अगर ओवरऑल देखा जाए। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट को कुछ अर्दा हो भी चुका है गवर्नमेंट के अंदर आए हुए, तो इससे पहले ये स्पॉट एलएनजी भी खरीदते रही हैं कि जो भी नॉर्मल रेट होता है वक्त के मुताबिक उसी लिहाज से ये खरीदते रही हैं। तो वो भी ये 11.90% के ऊपर लेते रही हैं, जो कि बताया जा रहा है कि पीएमएलएन के मुआहिदे से भी ज़्यादा सस्ता है। और अगर इसी लिहाज से देखा जाए तो अब वाला मुआहिदा इससे भी सस्ता किया गया है और इसमें भी कोई बताया जा रहा है कि 10-15% मजीद इससे सस्ता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि वो मुआहिदा जो अभी पीटीआई ने किया है ये 10.3% के ऊपर किया है, लेकिन एवरेज पीटीआई भी जो पीछे लेती रही है ये 11.90 के ऊपर लेती रही है, जो कि पीएमएलएन के 13.37 से कम ही बनता है। तो ये एक ब्रेंट क्रूड ऑयल की परसेंटेज है। और जब पीछे भी मैं इन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता रहा हूं तो मैं ये आपको परसेंटेज वाइज बताता रहा हूं कि इस तरह परसेंटेज है। लोग समझते हैं कि ये डॉलर है, डॉलर नहीं, ये परसेंटेज है ब्रेंट क्रूड ऑयल की। ओवरऑल दोस्तों, इसमें पैसे की बचत अगर देखी जाए तो जो गवर्नमेंट का क्लेम है वो ये है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इससे 316 मिलियन डॉलर की रकम बचाएगा। और अगर पूरे 10 सालों के अंदर देखा जाए तो ये 3 अरब डॉलर की रकम होगी जो कि पाकिस्तान सेव करेगा। और इसमें एक रीनिगोशिएशन का जो एक मुआहिदा नज़र आता है, एक शिक नज़र आती है 4 साल बाद, वो मजीद फ्लेक्सिबिलिटी फ्राहम कर देती है कि अगर एवरेज रेट मजीद गिरेगा इसका 4 सालों के अंदर अंदर तो पाकिस्तान इससे भी सस्ता मुआहिदा करने का मजाज होगा। तो ये एक डेवलपमेंट है। और इसमें ये भी मैं आपको दोस्तों बता दूं कि 170 मिलियन डॉलर का क्रेडिट पहले देना पड़ता था पिछले मुआहिदे के तहत, जबकि इस बार ये 84 मिलियन डॉलर नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्रेडिट आ चुका है। ये लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जो कि देना पड़ता है पहले गालबन। तो इस तरह ये मुआहिदा मजीद फ्लेक्सिबल नजर आता है पुराने मुआहिदे की निस्बत। इसमें दोस्तों बस एंड के ऊपर अब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये परसेंटेज को अगर आप ये देखना चाहते हैं डॉलर के अंदर, तो वो सिंपल सा है कि ब्रेंट का जो भी रेट इस वक्त है उसे आप जब 100 के ऊपर यकीनन तकसीम करेंगे तो वो 1% निकल कर सामने आ जाएगा। इसके बाद मौजूदा मुआहिदे की जो परसेंटेज है फ़र्ज कर लें 10.3% है, तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो रेट डॉलर के अंदर निकल कर सामने आ जाएगा। अगर आप 13 के साथ करेंगे, 13.37% के साथ करेंगे तो वो ज़्यादा निकल कर सामने आएगा। तो इस तरह ये मुआहिदा किया गया। तो ओवरऑल आपको समझ आ चुकी होगी। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।